जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में पढ़ेंगे बायोलॉजी। ये है चैप्टर 2, चैप्टर 2। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दलतोल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उधर एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि के। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। 1 किलो 350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? सीए कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घास्थि में। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मधुसूदनी अंतःस्रावी या अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए
वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? पराबट्यूर हार्मोन, पैराथायराइड। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है? डिंब वाहिनी नली, फैलोपियन नली। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो यह है परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग या रक्त समूह ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो इसका उत्तर है ओ। कोई बी प्रकार के ब्लड वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के ब्लड वाले व्यक्ति को ब्लड दान कर सकता है? ए, बी या बी को। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए, बी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी। रक्त का कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? ओ। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 270। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। जैन साथियों, ऐसी धमाकेदार वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अड्डा स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।